ये बात हुई कि अब हम बॉडी टोल नाका पर लेकर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो पैसे देने की बात कही थी वो भी नहीं की, और इनकी लापरवाही की वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई। मेरा भाई मेरे परिवार का एकमात्र सहारा था। अब उसके परिवार की चिंता कौन करेगा? तो मैं कर्जा लिया हूँ, कर्ज लेकर के आपने इलाज कराया। अच्छा, रोइए मत। जो बेटा आपका एक्सपायर हुआ है उसके परिवार में कौन कौन है? एक लड़का है और औरत है, वाइफ? कोई वाइफ। एक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये सीसीटीवी फुटेज वीडियो 23 टोल नाके का है। यह वीडियो 2 माह पुराना यानी कि 28 जून 2025 का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पिकअप मालवाहक चालक एक युवक को कुचल कर चला जाता है। युवक टोल नाके का कर्मचारी है। उसने टोल के लिए वाहन चालक को रुकाया था, परंतु वाहन चालक टोल कर्मचारी को कुचल कर भाग जाता है। मृतक टोल कर्मचारी का नाम राम आशीष विश्वकर्मा है। घटना के महज 7 दिन बाद टोल कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर आरोपी और वाहन चालक को दूसरे दिन बेल पर छोड़ दिया, और टोल कंपनी ने राम आशीष के पूरे इलाज का खर्च उठाने का आश्वासन दिया था। परंतु अस्पताल में जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 5 लाख जमा करने को कहा तो टोल कंपनी के अधिकारी अपना मोबाइल बंद कर नदारद हो गए। पीड़ित परिवार कर्ज लेकर अपने बेटे का ऑपरेशन कराया, जिसके बाद उनके बेटे की मौत हो गई। टोल कंपनी अब मृतक परिवार को इलाज का रुपया देने में भी आनाकानी कर रही है। मृतक परिवार का मानना है कि उसने मैप टोल कंपनी में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसकी जान गई है। यदि उन्हें इलाज का रुपया और आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जाता तो वो टोल नाके पर जिस स्थान पर उनके बेटे भाई की जान गई थी उस स्थान पर पूरा परिवार धरने पर बैठेगा। आइए नजर डालते हैं पीड़ित परिवार का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। मेरे पीछे आपको ये दिख रहा होगा, ये दहिसर का टोल नाका है, और इस टोल नाके पे आज से 2 महीने पहले एक हादसा होता है। वो हादसा क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक पीड़ित परिवार है, उससे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल विश्वकर्मा है। श्यामलाल जी, ये बताइए, आज से 2 महीने पहले तारीख बताइए, समय बताइए, क्या घटना हुई थी उसके बारे में बताइए। 2 महीना पहले, आज से 28 जून 2025 को मेरे भाई तो दहिसर टोल नाका पे जॉब करते थे। 28 तारीख को जब वो जॉब पे आ रहा है, शाम को 3 बजे वो यहाँ ड्यूटी पर आए, और 5 बजे एक टेम्पो आती है जिसका फास्ट ट्रैग नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका फास्ट ट्रैग नहीं है, आप इसे रिचार्ज करिए। तो टेम्पो ड्राइवर ने कहा ठीक है, मैं साइड लगाता हूँ और रिचार्ज करता हूँ। और उसको साइड लगा करके गाड़ी जैसे उन्होंने साइड लगवाया और वो सामने देखा कि कोई नहीं है, तो वो भागने के लिए गाड़ी जो है कि जोर से भगाया, और भाई को जो है कि जानबूझ के, पूरा इसका सीसी फुटेज है कि साफ दिख रहा है कि उसने जानबूझ के उनको टक्कर मारी और उनके पेट के ऊपर से गाड़ी चढ़ा करके भाग गया। तो टोल कर्मियों ने उसका पीछा किया, अगले सिग्नल से उसे पकड़ करके लाए और भाई को ले जा करके दहिसर हॉस्पिटल, जो समर्पण हॉस्पिटल है ईस्ट में, वहाँ पर उनको एडमिट किया गया। हमें सूचना 6 बजे मिली। तो श्यामलाल जी, ये पहले बताइए, ये एक्सीडेंटल है या हत्या है? नहीं, जिस हिसाब से ये पूरा सीसी कैमरा आप देखोगे तो उसमें पूरी साफ दिख रहा है कि ये हत्या है। क्योंकि अगर हत्या नहीं होती तो वो दिख रहा है कि वो भाई उनके साथ में बात कर रहे हैं और वो कुछ पैसे देने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो पैसे न दे करके गाड़ी भगाना लगे, और उसके वजह से गाड़ी के नीचे वो गिर गए और उनके ऊपर वो टायर चढ़ा करके, और उसने देखा कि गाड़ी जो है कि भगा रहा हूँ, इनकी हत्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रुका नहीं, वो तुरंत भागना चालू कर दिया। अच्छा, इस मामले में पुलिस की भूमिका क्या रही? पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया या एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया? पुलिस ने तो इसमें एक्सीडेंटल केस बनाया है। एक्सीडेंटल केस बनाया। पुलिस ने पूरा इसमें लिपापोती की है। ड्राइवर को भी टेबल जामीन पे छोड़ दिया, गाड़ी को भी छोड़ दी। हम तो हॉस्पिटल के भाई के गंभीर हालत में थे, हमने पुलिस में इतना वो केयर किया नहीं, हमने तो प्रशासन के ऊपर भरोसा किया कि हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन मुझे ऐसा कहीं न्याय मुझे मिलता दिख नहीं रहा है। ये क्रॉस कर रही थी फास्ट ट्रैक पे, और फास्ट ट्रैक के दौरान इनके भाई साहब यहाँ पे सुपरवाइजर के पोस्ट पर तैनात है, उन्होंने उस गाड़ी को रुकाया। उन्होंने कहा कि आपके फास्ट ट्रैक का जो अमाउंट है वो खत्म हो चुका है, आप रिचार्ज करिए, आप बिना पैसे दिए आप आगे जा रहे हो। जहां पर उस गाड़ी को रुकाने के बाद वो गाड़ी चालक ने जबरन आगे बढ़ाते हुए इनको कुचल दिया, इनके भाई साहब को, और कर दी। सेकेंड स्टोरी क्या है वो आपको बताता हूँ कि इतनी बड़ी ये कंपनी है, और इस कंपनी, ये मैं आपको दिखा दूं कि टोल नाके के लोग हैं यहाँ पर बैठते हैं, और ये टोल नाका है, और टोल नाके से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि
कितनी आमदनी होगी और यहाँ पर जो कर्मचारी की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें वो क्या है, वो उनके भाई के पास से सुनते हैं उनकी जुबानी। ये मुझे बताइए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद भाई को यहाँ पर समर्पण हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी भी हम इनको मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं, हालत इनकी बहुत गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके जो टोल कर्मी थे उन्होंने मेरे पास आए, हमारे पिताजी के पास आए और कहा कि आप पैसे की चिंता मत करिएगा, हम इसे अच्छे से अच्छे जगह ट्रीटमेंट करवाएंगे, आप जहाँ बोलिए हम इनको वहाँ शिफ्ट करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका इलाज ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अगले दिन हमने कहा कि ठीक है, डॉक्टर से हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप एक 12 घंटा का समय हम देते हैं कि 12 घंटे के बाद ही हम किस नतीजे पे आएंगे। लेकिन अगले दिन जब डॉक्टर ने स्पष्टीकरण दे दिया कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, तब हमने यहाँ वहाँ इंक्वायरी की, कोई हॉस्पिटल इनको लेने के लिए तैयार नहीं था। तो कोकिला बेन में बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ पर हम इलाज इसका करवा देंगे। तो हमने इनको कोकिला बेन में लेके गए, इनके स्टाफ के सारे लोग आए। कोकिला बेन में सारा उनका बेड का पूरा कॉस्ट शीट वगैरह चेक किया उन्होंने, और 2 लाख उस समय इन्होंने डिपॉजिट की। डिपॉजिट करने के बाद उनका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद इलाज चालू हो गया, इलाज सब बढ़िया से चल रहा था। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो है किडनी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यूरिन वगैरह पास नहीं हो रही है, तो इनका एक किडनी का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको अभी इमीडिएटली 5 लाख भरना होगा। तो जैसे हमें ये बात पता चली, हमने इनके जो अधिकारी थे उनको संपर्क किया, उनको सारी ये चीज़ बताई। उनके अधिकारी आए, डॉक्टर से बात भी किए। देखिए वो सैटरडे का दिन था, हॉस्पिटल का ऐसा रूल था कि आप अगर सैटरडे को 6 बजे तक पेमेंट कर देते हो तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा। अगले दिन अगर करते हो तो उसका डबल चार्ज लगेगा। तो इनके जो अधिकारी थे इन्होंने बात करके हमसे कहा कि हम ठीक है, मैनेजमेंट को हम बता दे रहे हैं, जैसे हमारा बात हो जाएगा हम करवा देंगे। लेकिन इनका 6 बजे तक हमारे पास ना कोई कॉल आया, इन्होंने भी पूरा अपना मोबाइल वगैरह बंद कर दिए थे। हमसे संपर्क करना इन लोगों ने बंद कर दिया। वो टोल नाके के जो अधिकारी थे वो लोगों ने पैसे देने के कारण जो है पैसे ना देना पड़े इसलिए बंद कर दिया। जी, मोबाइल बंद कर दिया। 6 बजे तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मजबूरन हमें यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर के हमने जो है कि डॉक्टर को 5 लाख रुपए भरा वहाँ पर, और उनका ऑपरेशन हो गया। अगले दिन फिर इन लोगों ने से हम संपर्क किए तो इनका कहना था कि भाई हमारा मैनेजमेंट से बात हो गया है, आपका पैसा हम दिलवा देंगे। इसलिए हम ये किसने टोल नाके के अधिकारियों ने कहा कि आपका जो आपने 5 लाख लगाया है ट्रीटमेंट में वो आपको दे दिया जाएगा। हाँ, वो दे दिया जाएगा, लेकिन इस हॉस्पिटल में बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप इनको यहाँ से दूसरे जगह लेके जाइए, यहाँ का बिल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम इनको यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे। तो ये बात हमको भी समझ में आई, तो हमने कहा ठीक है, इसके लिए हम एग्री हैं। तो यहाँ से हमने डिस्चार्ज करके ये हुआ कि 7 हिल्स हॉस्पिटल, जो उनके ESI कार्ड से अटैच था, ओके, कामगार में, तो वहाँ पर हमने सोचा कि ठीक है वहाँ पर लेकर जाते हैं। उसमें भी इनकी इतनी लापरवाही कि जिस दिन डिस्चार्ज करना था, इनका पूरा मैनेजमेंट आया शाम को 3 बजे, और डिस्चार्ज करते 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 रात के 10 बज गए, और वहाँ पर ले जाते हमको 10:30 बज गए, जिसके कारण वहाँ पे कोई बड़ा डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। वहाँ पर लापरवाही हुई। जो डायलिसिस का समय था उनका, वो डायलिसिस का समय निकल चुका था, जिसके कारण रात के 2 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनके टोल वाले को जानकारी मिली, हम उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ पर लेके आए भगवती में। भगवती में इनके सब अधिकारी आए, हमारे सब रिलेशन वाले वहाँ पे इकट्ठा हुए। तो यहाँ पर अब ये बात हुई कि अब हम बॉडी टोल नाका पर लेकर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो पैसे देने की बात कही थी वो भी नहीं की, और इनकी लापरवाही की वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई। मेरा भाई मेरे परिवार का एकमात्र सहारा था, अब उसके परिवार की चिंता कौन करेगा। तो जब हॉस्पिटल में हमने कहा कि हम टोल नाके पे बॉडी लेकर के जा रहे हैं, आप अगर हमारा पैसा नहीं दोगे तो हम वहाँ पर चक्का जाम करेंगे, तो इनके अधिकारियों ने कहा कि नहीं, ऐसा आप कुछ मत करिए, आपका पैसा जो है हम दिलवा देंगे। तो हमने इनके ऊपर भरोसा किया कि ठीक है, आप अगर इतना हमें सांत्वना देते हो तो। अधिकारियों में कौन कौन शामिल थे, क्या नाम है उनका? एक चक्रदेव करके थे और वायकर साहब करके थे। वायकर, क्या अरविंद वायकर करके उनका पूरा नाम वायकर कहते थे, हम उतना ही जानते। ओके। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कुछ मत करिए, आप जो है कि निश्चिंत रहिए, आपका जो जितना आपका 5 लाख है वो हम करवा देंगे। लेकिन आज 2 महीने हो गए इनका, जब भी हम इनको फ़ोन करते हैं, मिलते हैं, बस अभी करते हैं तभी करते हैं, करते करते आप। अच्छा, उस समय तो हम उस समय के सीनियर साहब थे अशोक होनमाने जी, उन्होंने भी इनके डिपार्टमेंट से बात हुई थी, तो उन्होंने भी हमें यही कहा था कि हमारी बात हो गई है, उन्होंने कहा है मुझे देने के लिए, आप निश्चिंत रहिए, 100%
इंसानियत के नाते मैं इनसे कह के आपको दिलवा दूंगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है कुछ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप कि क्या आगे एक्शन होना चाहिए और कौन सी चीजें? बस प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मेरा भाई तो चला गया, लेकिन आगे और भी किसी लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो टोल कर्मियों से हमारा जो उम्मीद थी, जो पैसे देने के लिए उन्होंने कहे थे, बस वो पैसा हमारा दिलवा कर हमारे परिवार की मदद करें। अगर आपको नहीं दिया जाता पैसा तो आपका स्टेप क्या होगा, क्या कार्रवाई की मांग? अगर नहीं होता है तो हम तो लाचार होकर के हमें अंत में, जो हम नहीं चाहते थे, हमें अंत में चक्का जाम करना होगा। हम आकर यहाँ पर धरना देंगे, फिर इसकी जिम्मेदारी जो भी होगा ये प्रशासन और टोल कर्मियों की होगी। टोल कर्मियों की क्या धरने पे बैठेंगे? हम धरने पे बैठेंगे। ये मृतक के भाई हैं और ये भाई कह रहे हैं कि जब तक अगर ये टोल नाका, इनके भाई का जो मुआवजा था, यानी कि जो अस्पताल में इनके पैसे लगे थे, जिसको उन्होंने कहा था कि हम आपको वापस कर देंगे, अगर वो नहीं देते हैं तो यहाँ पर धरने पे बैठ जाएंगे। आपने इनके पिता भी हमारे साथ में है, इन्होंने एक बात बताई कि इन्हें किसी टोल के अधिकारी ने कहा कि जो सुपरवाइजर यहाँ पे थे, इनके बेटे थे, उनकी मौत के बाद जो उनका पीएफ का पैसा है उसको कहीं ना कहीं वो 5 लाख रुपए में एडजस्ट कर देंगे। ऐसा किसने कहा आपको, किसने कहा है? और वही में साहब बैठते हैं, मिश्रा करके हैं कि कौन से साहब हैं, वहीं पे मिश्रा जी कोई थे। अच्छा। यहीं से ये लोग ने भेजा। अच्छा। तो मैं वहाँ गया तो वो बोले कि आप घबराइए मत, आपका जो पीएफ का पैसा है उसमें जैसे 2 लाख आता है तो हम आपको 4 लाख करके दे दूंगा। तो मैंने उनको कहा साहब पीएफ से और इससे क्या लेना देना है, पीएफ तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा, वो 4 लाख बने, 2 लाख बने, 8 लाख बने, वो तो गवर्नमेंट का रूल है, जो बनेगा बनेगा, हमारे 5 लाख का क्या होता है। तो बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, जो ऐसा है कि वो पीएफ में ही मैं एडजस्ट करूंगा, पीएफ में एडजस्ट करूंगा। इलाज के पहले कहा जाता है कि पैसे लगा दीजिए, आपको पैसा दे दिया जाएगा, कंपनी पूर्ण तरीके से आपके पूरे पैसे दे देगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो पीएफ के पैसे हैं, मृतक के पीएफ के पैसे में इलाज के पैसे को एडजस्ट किया जाएगा, जिससे ये पिता कहीं ना कहीं लाचार और मायूस दिख रहा है। अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? अगला स्टेप है नहीं मिलेगा, हम गरीब आदमी 5 लाख कहाँ से कर्जा लिया हूँ, कर्ज लेकर के आपने इलाज कराया। अच्छा, रोइए मत, जो बेटा आपका एक्सपायर हुआ है उसके परिवार में कौन कौन है? एक लड़का है और औरत है, वाइफ, कोई वाइफ, एक पत्नी है और एक 14 साल का बच्चा है। उसका जीवन यापन इस परिवार के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे कैसे चलेगा। कहते हैं कि परिवार अगर अनशन पे ना बैठे तो कहाँ जाए। न्याय की गुहार लगा रहा है लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं, क्योंकि ये हादसा 2 महीने बीत चुके हैं और 2 महीने से ये टोल नाके के यहाँ पर अधिकारी लगातार इस परिवार को कहीं ना कहीं हरासमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और पुलिस ने भी इस मामले में एक्सीडेंट का मामला बनाया, आरोपी भी छूट गया है। अब इस परिवार का क्या, उस बच्चे का क्या जिसने अपने पिता को खो दिया, उस बीवी का क्या, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। हालांकि ये आने वाले समय में अगर पैसा नहीं मिलता तो यहाँ पर चक्का जाम हो सकता है। ये पीड़ित परिवार की गुहार है और इस पीड़ित परिवार के लिए बताया जा रहा है कि कई सामाजिक संस्थाएं भी इनके साथ में सामने आएगी और इनके न्याय की लड़ाई लड़ेगी। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से और भी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।